अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। आज जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ, टॉपिक बहुत सीरियस किस्म का है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान शहर से है। तो अभी 2 दिन पहले हमारे मुल्तान में एक वाक़या सुनने में भी आया और देखने में भी आया और काफ़ी दिल दहला देने वाला मंज़र था कि एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल निश्तर हस्पताल की छत पर जबकि वो दरवाज़ा खुला तो इंतज़ामिया भी परेशान थी और सब लोग परेशान हो गए कि लावारिस लाशें जो हैं वो छत पर बेयारो मददगार इस तरह से फेंक दी गई जिनका ना जनाजा हुआ ना उनका कफन दफन हुआ। मतलब इस तरह की चीज़ें आप समझें कि दिल दहला देने वाला एक वाक़या था कि हम इंसानियत के दर्जे से कितना नीचे आ रहे हैं और मज़ीद हम कितना नीचे जाएंगे। तो अल्लाह ताला के अज़ाब तो तभी आते हैं ना जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं। जिस तरह के हमारे अमाल होते हैं उस तरह की हम पर जो है ना वो चीज़ें मुसल्लत कर दी जाती हैं। तो सॉरी टू से जब हम इस तरह की हरकतें करने लगते हैं, कहा यह जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से, प्रोफेसर्स की तरफ से कि ये जो लाशें छत पर मिली हैं और नज़र आई हैं तो इनको जो है वो नेचुरल तरीके से ड्राई करके तलबा को जो है वो स्टडी में, जो तलबा की स्टडी में हेल्पफुल साबित होती हैं, उनको पढ़ाया जाता है। नेचुरल वे में इनको ऊपर जो है वो ड्राई किया जाता है, छत पे फेंक दिया जाता है। तो इस बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले से जो है वो इन्फॉर्म भी कर दिया था CPO को। लेकिन ये है कि क्या ये इंसानियत की तज़लील नहीं है? मतलब कुछ भी हो, अगर वो लावारिस लाश भी है तो क्या ये किसी पर फ़र्ज़ नहीं था? क्या इस तरह से उनकी बेहुरमती जो है वो जायज़ है कि उनको छत पर फेंक दिया जाए? जिनको चील कौवे और ये चीज़ें नोच खाएं, क्या ये इंसानियत से गिर जाने वाला एक मेरा नहीं ख्याल, मतलब ये कोई एक नॉर्मल वे में बात है। बहुत बहुत बुरी बात है और बहुत बुरा महसूस हुआ हमें ये देख कर कि हम इंसानियत के दर्जे से इतना नीचे जा रहे हैं कि मतलब उसकी कोई पूछने वाला नहीं है। और जो डॉक्टर सजाद मसूद हैं उनके मुताबिक ये सामने आया कि इन लाशों की तादाद जो है वो 4 थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले CPO को इन्फॉर्म भी कर दिया था इसके बारे में। तो 4 से जो 5 साल पुरानी हो जाती हैं जो डेड बॉडीज़, उनको नेचुरल तरीके से ड्राई हो जाती हैं तो उनको हम तलबा और तालिबात की स्टडी में जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। तो इस वजह से जो है ना हम उसको ऊपर नेचुरल तरीके से ड्राई करते हैं और उसके बाद वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। लेकिन कुछ भी हो तो लेकिन ये है कि एडिशनल चीफ़ जो हैं जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब ज़फ़र हैं, उन्होंने इस खबर का फौरी नोटिस भी लिया है और उन्होंने 3 दिन के अंदर वाक़ई की इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब की है कि जो है वो इंक्वायरी की जाए कि ऐसा क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। तो लेटर भी एक जो है वो MS निश्तर हस्पताल को लेटर भी जारी कर दिया गया है। मतलब इसकी तमाम पहलुओं से इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मतलब एक इंसान होने के नाते क्या हम पर ये चीज़ लागू नहीं होती कि हम मतलब इस चीज़ की कोई थोड़ा सा हम इंसानियत के दायरे में रहते हुए और इंसानी हमदर्दी के तौर पर ही इन चीज़ों को देखें और इस तरह से। तो ये तो बिल्कुल एक मतलब हम मुसलमान भी हैं, हम इंसान भी हैं, तो हम इंसानियत के उससे दर्जे से इतना फिर क्यों ना हमारे मुल्क पर आफतें आती हैं, यानी एक के बाद एक डेंगू आ रहा है, कोरोना आ रहा है, साल हर साल हमारी यानी एक आप समझे कि हमारी इकॉनमी भी ख़राब, हमारी चीज़ें बंद, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, इदारे बंद, हर चीज़। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक अज़ाब ही होता है। ये नहीं होता कि ऊपर से कोई चीज़ आकर गिरती है। इन्हीं सूरतों में कौमों पर अज़ाब आया करते हैं और इन्हीं सूरतों में जो है वो अल्लाह ताला कुछ न कुछ हमें सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई इस तरह की मुसीबत आया करती है इंसानों पर। तो इसलिए आती है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा ताइब हो, जो अपनी गलतियां हैं उनके कफ़ारे अदा करें और इस चीज़ को देखें। तो एक इंसान होने के नाते मेरे लिए ये बहुत तकलीफ़ दे बात थी जो सुनने में आई। और इंसान होने के नाते आप भी सोचिएगा ज़रूर कि क्या ये जायज़ था ऐसा करना। भले वो लावारिस लाशें थीं लेकिन क्या ऐसा करना मुनासिब है? सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।